करें तो स्क्रीन शेयर करूं, आप कुछ कहना चाहती हैं मन? चले मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप बेटा बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने सैटरडे को क्लास एंड होने से पहले एक एमसीक्यू करवाया था एल्बिनिज्म का, वो उसका आंसर कंफर्म करना है। दोनों के दोनों जीन्स चाहिए एल्बिनिज्म होने के लिए, मेरे ख्याल से ये शायद आंसर बन रहा था। ठीक है, उसके अंदर ये वाला ऑप्शन जो था ना कि फॉर अ जैसे पर्सन must has both the genes of albino for stating him or her albino, इस तरह का कुछ आंसर था इसका करेक्ट आंसर। नंबर मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैंने आप सोच के आया हूं कि मैं एक दिन में 10 एमसीक्यू कराऊं एक क्लास में। आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको थोड़ा आगे जाके पता चलेगा कि ये आपको कितना फायदा देगा अगर आप अभी कर लेंगे। और मैं अपनी निगरानी में अगर आपको ये कराऊं तो ये ज्यादा बेहतर है। किसी के जहन में ये बात आए कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे, तो जीन का नाम लिखा हुआ है BRCA1, इसको पढ़ेंगे भी इसी तरह से BRCA1। सबको इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि जो यहाँ पे इसमें की बिल्कुल डिफरेंट है, या जिसमें ब्लैक कलर हुआ हुआ वो शो कर रहा है नो कैंसर। और से देख लें आंखें खोल के, नो कैंसर। और जो व्हाइट शो हो रहा है वो कैंसर के साथ शो हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नो कैंसर, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास कैंसर।
करना है तो हैंड रेस कर लीजिए भाई। अभी तो किसी ने किया ही नहीं इतना टाइम। The diagram shows an inheritance of a form of a cancer associated with the presence of just one allele of the autosomal gene BRCA1। यानी ये सबसे टॉप में जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है, दिस दिस मदर इज सफरिंग सच कैंसर, और फिर उसकी डॉटर जो है वो सफर कर रही है वो कैंसर। बहुत आसान एमसीक्यू है जी। सोफी आप बताएंगी? सूफी आप बताएंगी आंसर? जी सोफी हैंड रेज करिए। जी सर मैं सर आंसर मैं भी कर रही हूँ, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछें। जी सर, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ कैंसर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन एलील ऑफ द ऑटोसोमल जीन। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर एक भी जीन आ जाए तो कैंसर हो जाएगा? बिल्कुल, और इसको कहते हैं डोमिनेंट ऑटोसोमल। बस ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं इसको। यहाँ पे तो जी ऑटोसोमल डोमिनेंट क्लियरली नहीं बताया, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट की डेफिनेशन बता दी कि एक जीन आ जाएगा ऑटोसोम पे तो उसकी जी वजह से ये आपके पास कैंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये कैंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब आंसर बोले इसका क्या है? सर, तो अगर मैं कर रही हूँ यानी कि अगर हम विदाउट कैंसर को करें तो वो तो सारे विदाउट कैंसर ही आ रहे हैं, तो सही है, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो जीरो होगा। यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आप सबसे आखिर में जो देखें, जो एक्स है, एक्स के जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो ये जीन ही नहीं है, नो कैंसर। जब उनके पेरेंट्स के पास ना फादर के पास ना मदर के पास जीन, इस कैंसर का जीन ही नहीं है, तो जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। चलें, यहाँ तो इन्होंने कैंसर की बात की है, अगर मैं यहाँ पे हंटिंगटन्स की बात भी करता तो उस पर भी जीरो प्रोबेबिलिटी आती। ठीक है, अगर मैं हाइपरमाइलिया हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की बात करता तो वो भी जीरो आती। मैं जिस ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी की बात करता तो वो जीरो आती पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो बेटा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसी को सामने आंसर करते हैं। अब क्या करें, आपके पास सवाल इस तरह के आएंगे, आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह इस तरह के सवाल मिलेंगे। आपको बेटा अगर नहीं मिलते तो मैं तो आपको कराता ही नहीं, परेशान होकर करना नहीं आपके में से किसी। चलें, तो बात समझ में आ गई। आप ये देखें,
जो ऊपर जो मदर सबसे टॉप पे जो सफर कर रही है कैंसर, उसके पास एक जीन आया, वो कैंसर सफर कर रही, वो जीन उसने अपनी बेटी को दिया तो बेटी कैंसर सफर कर रही, ठीक है। लेकिन आगे जो ऑफस्प्रिंग्स है उसकी जो बेटी और बेटा आया है, ठीक है, उसने वो जीन उसको ट्रांसमिट नहीं किया क्योंकि वो खुद हेटेरोजाइगस थी उस कैंसर के लिए। उसने ना बेटे को ट्रांसमिट किया ना बेटी को ट्रांसमिट किया। अगर बेटा और बेटी को ट्रांसमिट किया जाता तो वो उसमें व्हाइट कलर से शो रहा होता। अब जो एक्स के पेरेंट्स हैं वो दोनों के दोनों आपके पास वो जीन कैरी नहीं कर रहे। जब वो जीन ही कैरी नहीं कर रहे तो क्या होगा आपके पास? जब वो जीन ही कैरी नहीं कर रहे तो एक्स को तो वो जीन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, किसी सूरत भी नहीं मिलेगा। और ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी में होता ही है ये, ठीक है। अगर वालिदैन नॉर्मल है तो बच्चे भी सारे नॉर्मल होते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और आपको एक बात बताऊं, ये जो ऑनलाइन क्लास में ये जो एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ इसमें बड़ी क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही है। मैं अगर इसकी फोटोकॉपी वगैरह आपको करा के भी देता ना तो आपको इतना अच्छा नजर नहीं आता जितना अच्छा आपको ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। चले, इसमें अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं। थोड़ी स्क्रीन मैंने बड़ी की है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। कर लें जरा एमसीक्यू 1 कर लें। जी है जावेद, आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हम अगर क्रॉस करेंगे तो 25% रेड हेट्रोजाइगस रेड आइड डॉटर आएगी, 25% वाइट आइड डॉटर आएगी, 25% रेड आइड सन आएगा और 25% वाइट आइड सन आएगा। ठीक है, तो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स पे 2 लोगों ने हाथ क्यों खड़ा किया, बाकी लोगों ने नहीं किया है क्या? ये सेक्स क्रोमोसोमल रिंग इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है वो आप पीछे करके आ रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किए, बाकी लोगों को हमने दावत पे बुलाया हुआ है? हाँ, बाकी लोगों को क्या दावत पे बुलाया है क्या?
पूछे किसी ने इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास मैं आपको कौन सा दूं। मेरे ख्याल से मैंने इस पेज के सारे सवालात आपको दे दिए हैं। नहीं, एमसीक्यू नंबर 2 कर सकते हैं आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये वाला सवाल मैंने आपको अभी तक नहीं दिया है। किसी को क्वेश्चन 1 में अगर प्रॉब्लम है तो बता दे। एक स्पेलिंग मिस्टेक ऊपर आपको शायद नजर आ रही हो, प्रोजेंसी नहीं होता, प्रोजीनी होती है। प्रोजीनी का मतलब अगली आने वाली नस्ल, तो वो GNCY नहीं है, GNY, प्रोजीनी। चलें, करें एमसीक्यू नंबर 2 करें, फिर उसके बाद तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि मैंने दावत पे नहीं बुलाया आप में से किसी को भी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कोई हिंट चाहिए, आपके जहन में एक बात, सबसे पहली बात याद होगी कि हमने एनिमल्स में कौन से ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जो हमने पढ़े होंगे, तो वो हम जो है वो ले लें। यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में बाल होते हैं, आप ये कर सकते हैं लॉन्ग ईयर्स को डोमिनेंट कंसीडर कर लें और शॉर्ट ईयर्स को रेसेसिव कंसीडर कर लें। और इसी तरह आपके पास जो बॉडी कलर होता है, आप उसको एक को डोमिनेंट ले लें, एक को रेसेसिव ले लें। ब्लैक को डोमिनेंट ले लें और व्हाइट को रेसेसिव ले लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एनिमल्स आर मेटेड, वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर एंड होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अनदर। तो कैपिटल एल, स्मॉल बी, और फिर दूसरा वाला जो आपने क्रॉस किया लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। वो हेट्रोजाइगस है आपके पास दोनों कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है। अब फिर पूछा गया है कि हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्रॉस।
सिर्फ 5 लोगों को आता है। बाकी लोगों को क्या बल्ला बॉल ला के दूं क्या क्रिकेट खेलने के लिए? आयशा को आंसर बताओ। सर B2। ओ कौन? अच्छा ठीक है, और बताओ तैयबा कासिम, आप बोलो। सर बी ऑप्शन 2। सर मेरा भी बी ऑप्शन। अच्छा आपका भी बी आ रहा है। जी सोफी आंसर बोलेंगे। मैंने सबको सर मेरा भी बी है। अच्छा 2 फिनोटाइप्स बताओ कौन कौन सी आ रही हैं? सर मैंने ये वाले अल्फाबेट्स नहीं लिए थे, मैंने कुछ और लिए थे जी। तो सर अगर हम हेयर का करें और मैंने ऐसी कैपिटल आर वाला ले लिया था, तो जैसे एक आएगी कैपिटल एच कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आएगी नहीं सर ये तो जीनोटाइप्स हो गए, मतलब फिनोटाइप्स 2 आ रही हैं। मैं आपने जो भी कैरेक्टर लिए वो कैरेक्टर आपकी फिनोटाइप उसकी क्या इंटरप्रेट क्या किया? ओके सर, इसकी 2 हैं ये, और इसके अलावा कैपिटल एच कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक फिनोटाइप हो गई। और दूसरी फिनोटाइप मेरी होगी कैपिटल एच स्मॉल आर एंड कैपिटल एच स्मॉल आर स्मॉल आर। तो टोटल 2 फिनोटाइप्स हैं आपके पास। जी सर। ठीक है, ये आंसर सही है। चलिए तो टोटल फिनोटाइप जो आपके पास आ रही है। अच्छा एक काम करें जरा सारे, मैंने आपको भी यहाँ पे हिंट दी, जरा इससे तो क्रॉस करके देख लें, 2 मिनट लगेंगे बस। लॉन्ग हेयर्स और वाइट, जो कि रेसिसिव है लॉन्ग वाइट, और ये आपके पास है लॉन्ग ब्लैक। कंफर्म करने के लिए इसको जरा देखने से ये होगा कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने सही किया है कि नहीं। और एग्जाम में जिस तरह आपने यहाँ पे सपोज किया है ना, इस तरह सपोज आपको करना पड़ेगा एग्जाम। हमने जो है पी प्लांट के ग्रोसेस किए में डायरेक्ट कॉस्ट में ज्यादातर, तो इसलिए मैंने खुद से ही पहले बता दिया आपको। चले नेक्स्ट एमसीक्यू के बाद आपका वेट कर रहा है। चलें सोफिया बता देंगी मुझे कि आपके पास यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको इसलिए अनम्यूट नहीं किया, आपको म्यूट सॉरी नहीं किया। जी सर इस तरह से भी यही आ रहा है। मैं आपको फिनोटाइप्स बताऊं? फिनोटाइप बेटा बोल दो। जी सर एक है लॉन्ग विथ ये आई कलर आपने बताया था? नहीं, फर कलर बताया था। फर कलर बताया। लॉन्ग, ओके, लॉन्ग हेयर विथ वाइट फर कलर, एंड दूसरा फिनोटाइप है लॉन्ग हेयर विथ ब्लैक फर कलर। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, 2 फिनोटाइप्स आ रही हैं। और आपको पता है क्रॉस जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो तो क्लियरली बता रहा है कि जब किसी एक के पास दोनों होमोजाइगस पर लॉन्ग है तो फिर तो डॉग हेयर्स तो आ ही नहीं सकते, शॉर्ट हेयर्स तो आ ही नहीं सकते जब एक के पास लॉन्ग हेयर्स, यानी बच्चे जितने भी आएंगे सब में लॉन्ग हेयर्स होंगे। हाँ वो जो
बॉडी कलर है या कोई और कैरेक्टर है, उसमें एक होमोजाइगल रेसेसिव है और एक हेटेरोजाइगस है, तो वहां पे आपके पास चेंज आ सकता है। ठीक है, वहां पे आपके पास चेंज आ सकता है। चलें, नेक्स्ट एमसीक्यू दे रहा हूँ। ऑल शुड बी रेडी फॉर। अच्छा है कि इसके अंदर आपके पास सबने पार्टिसिपेट किया था, 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबने नहीं। टोटल यहाँ पे 45 के करीब है, बाकी 40 लोगों को मैंने, इसका मतलब है दावत में बुलाया हुआ है। चलें, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। करें जरा ये वाला सवाल। दस्तरखान बिछाने के लिए मैंने बाकी लोगों को कह दिया है, स्टाफ वगैरह को कह दिया है कि बाकी 40 के लिए जो है वो दस्तरखान बिछा दें, दावत में मैंने बुलाया। आप में से कोई भी इस सवाल को जो स्क्रीन पे जो मौजूद है, अगर ये सोच के कर रहे हैं मैं जबानी कर लूंगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मैंने सबसे कहा हुआ है सबके पास पेन पेंसिल पेपर वगैरह मौजूद हो, डायरी मौजूद हो, बहुत सीरियसली इस टॉपिक को करें।
चले नाइला नदीम से पूछ लेते। आप बेटा बोलो, आंसर बोलो। सर इसका आंसर बी है। सर आपको आवाज आ रही है? आप बोलो। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आप बोलेंगी तो जरूर आवाज आएगी। आंसर बोलो ना, ABCD बोल दो, कुछ तो बोल दो। सर आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर इसका आंसर बी है। आपको आवाज आ रही है सर? ठीक है, इसके बाद अभी देखते हैं जिन लोगों ने, नए लोगों ने ट्राई किया है, कौन सा आंसर देते हैं। मरियम असद, आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। यस सर। मुझे सॉल्व करवाओ। सर मैंने वो जो है ना एक्स करके दिया, मतलब कि एक्स बी फीमेल फीमेल और एक्स बी दो एलिमेंट्स हो गए। बोर्ड पे जा रहा हूँ, यस ठीक है, यस सर। मुझे सॉल्व करवाओ। ओके सर। देखो बेटा, यस सर। सर एक्स बी, यस सर, और फिर एक्स बी और एक्स जी और वाई। एक्स जी और वाई। हो गया जिंजर मेल, और ये हो गई, सही है। अब जब हमने इन्हें क्रॉस करवाया, हाँ, जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो ये गैमीट्स बन गए। गैमीट्स बनने के बाद अब कॉर्नर बॉक्स बना रहे हैं, क्या है, एक्स और वाई, एक्स बी एक्स बी एक्स जी एक्स बी वाई एक्स बी वाई। और एक्स बी। सर अब एक्स बी जी और एक्स बी वाई फिल करेंगे। टॉर्टोइस फीमेल हो गई। ब्लैक मेल एंड, हाँ, एक्स बी का कलर कौन सा लिखूं? टॉर्टोइस वाले कर देंगे। टॉर्टोइस फीमेल, फीमेल। अब टॉर्टोइस कलर फीमेल जो है एक्स जी क्रॉस में एक्स बी। अब मैं एक्स बी और वाई और एक्स बी और एक्स जी को क्रॉस कर दूं, तो एक्स बी और एक्स बी, एक्स बी और एक्स जी, एक्स बी और वाई और एक्स जी और वाई। हाँ, अब बोलो क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास है एक ब्लैक फीमेल, एक टॉर्टोइस फीमेल, एक ब्लैक मेल और एक जिंजर मेल। एक्सीलेंट, जबरदस्त। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 100 सवाल पूछे, मैं पहले बाकी लोगों को भी बोल दूंगा। देखिए, जिन जिन के ये आंसर आए ना, उनको एक बात बता दूं कि ये आपके एंट्री टेस्ट का सवाल है, एंट्री टेस्ट में आ चुका है, और जिसने भी कर लिया है, इन्होंने तो करके बताया है मुझे अभी बोर्ड पे, जिसने भी कर लिया है तो वो खुद जान ले कि उसको कितना आता है। जिसने नहीं किया है तो आप समझ लें कि आप कहाँ खड़े हैं चैप्टर 8 में, जरा आप ये अंदाजा करें। ये एनटीएस का सवाल, नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो एंट्री टेस्ट में सवाल लेती है, ये मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट है, ये उसका सवाल आया हुआ है, मैंने आपको इस वक्त दिया। जिसने कर लिया है तो आप अपना मुहासबा कर लें कि आपको कितना आता है। ठीक है, आप सवाल करें बेटा। आप क्या सवाल है आपको?
मुझे वो कैंसर वाला समझ नहीं आया, तो वो आप ऐसे बना के समझा देंगे? हाँ मैं आपको भी बता देता हूँ, बोर्ड पे ही बता देता हूँ, देखें। कैंसर वाला बेटा और से सुनिएगा। देखें सबसे नीचे आखिर में ये ब्लैक कलर किया हुआ है और ये ब्लैक कलर किया हुआ है। अब इनके यानी कि ब्लैक कलर का मतलब नो कैंसर, और यहाँ भी नो कैंसर और यहाँ भी नो कैंसर, दोनों को कैंसर नहीं है। दोनों को कैंसर ना होने का मतलब है कैंसर जीन ही नहीं, ठीक है, कैंसर जीन ही नहीं। तो जब इनके पास कैंसर जीन नहीं है, इनके तमाम बच्चे जितने भी नजर आ रहे थे किसी के पास भी कैंसर के जीन नहीं है। पूछा गया कि ये जो एक्स है इसके बारे में बताएं कि इसके पास क्या कितने % चांसेस है। तो गौर से सुन लीजिए कि जब वालिदैन के पास ये जीन ही नहीं है तो ऑफस्प्रिंग के पास जीन हवा में से उड़ के नहीं आएगा। इनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो पहले थी। हाँ तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो जीन है, लेकिन उन्होंने तो इसको दिया ही नहीं ना। आप एक बात बताएं जरा, इसकी जो अम्मी है, वो तो है, उसके पास व्हाइट कलर जो नजर आ रहा था आपको, तो वो तो कैरियर थी ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी में तो ये होता है कि अगर एक जीन भी आ जाए, उसकी जो अम्मी व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है, तो आप अगर गौर करें वो कैरियर थी, उसके पास एक जीन था तो उसको कैंसर हो गया। लेकिन उसने अपनी बेटी को वो वाला जीन जो कैंसर वाला जीन था वो दिया ही नहीं। दो ऑप्शन थे ना, या तो देती या तो नहीं देती। वो तो खुद हेटेरोजाइगस थी उसके लिए। अब उसने अपनी बेटी को वो जीन दिया ही नहीं। जब उसने बेटी को वो जीन दिया ही नहीं तो उसके आगे वाले ऑफस्प्रिंग में कहां से ट्रांसमिट हो? जबरदस्ती है, ओके नहीं कहना है आपने, बात बेटा समझनी है, ठीक है, जबरदस्ती ओके नहीं कहना है। होता यह है कि जब हम उसको व्हाइट शो इसी वजह से कर रहे हैं कि उसके पास एक जीन आ गया, ठीक है, उसके पास एक जीन आ गया तो अब उसको वो कैंसर हो गया। दोनों जीन आ जाते तो लाजमी कैंसर हो जाते, लेकिन उसके बाद एक जीन आ गया वो कैंसर हो गया। और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर हमें अगर कैंसर का जीन नहीं नजर आ रहे सब में, तो ये शो कर रहे कि उसने कैंसर, वो हेटेरोजाइगस से कैंसर के जीन्स के लिए, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन मौजूद है। जब तक वो डोमिनेंट जीन था वो कैंसर सफर कर रही। ऑफस्प्रिंग में जब वो डोमिनेंट वाला जीन गया ही नहीं ऑफस्प्रिंग में, तो इसका मतलब है आपके पास जब ऑफस्प्रिंग के अंदर वो जीन ही नहीं गया तो ऑफस्प्रिंग में वो कैंसर आया ही नहीं। आर के जो आर या एक्स जो है उसके पेरेंट्स अगर वो जीन शो ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो जीन ट्रांसमिट होने के चांसेस ही नहीं। अच्छी बात है बेटा आपने सवाल किया, क्योंकि बाकी लोग हो सकता है कि सवाल पूछते हुए हेजिटेट हो रहे हो, ठीक है। तो चलें, देखिए बेटा आप गौर करें, मैंने आपको अभी बनाने से आपको वो जो एंट्री टेस्ट वाला पेपर का सवाल था मैंने आपके सामने कर दिया। ये सवाल आपके सामने आया हुआ है और आपको पता है कितनी देर में करना है वहां पे, आप सिर्फ 40 सेकंड में। आप सबसे कह रहा हूँ आप सोचें जरा, 40 सेकंड में आपने सवाल करना है। चलें 40 सेकंड, तो मैं आपको बताऊं कोई अगर गलत कर रहा है तो 5 मिनट में भी उसको दे दिए तो भी वो सही नहीं कर रहा। आप सोचें जरा, 5 मिनट भी दे दूं तो सही नहीं कर रहा, तो कितनी गलत बात। वहां तो आपने 40 सेकंड में करना। और जब आप जाएंगे वहां पे अचानक आपके सर पे पड़ेगा तो आप सबसे पहले आपका ख्याल मेरी तरफ आएगा, वाई सर केप्ट अस इन द डार्क, सर ने हमें अंधेरे में क्यों रखा, हमें तो आता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो जरा सबसे कह रहा हूँ जरा इंटरेस्ट डेवलप करके ये चीजें करने, मुझे पता है आपके लिए क्या बेहतरी है, और घबराए नहीं बिल्कुल भी, ठीक। अभी आप कोई पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलें, ये एमसीक्यूज बेटा रोज रिवाइज करें, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीकाकार है कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। अगर ऑनलाइन क्लास नहीं भी हो रही होती तो भी ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि मैं आपको स्क्रीन पे बहुत क्लियर इमेज के साथ शो करवा रहा हूँ। ये सीखने का इस वक्त ये बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूँ। चलें, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।